हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों हम कर रहे हैं जेएनवी 9th क्लास का मैथ्स और उसमें आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे बच्चों, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। यानी कि बच्चों आपके 4 से लेके 5 मार्क्स। इस टॉपिक के अंदर बच्चों 4 से 5 सब टॉपिक आ जाते हैं और उन्हीं में से बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं। सर कौन कौन से? तो इसमें बच्चों सबसे पहले तो पाई चार्ट आ जाता है, फिर प्रोबेबिलिटी आ जाता है, फिर स्टैटिक्स आ जाता है, फिर बार ग्राफ और ऐसे कई टॉपिक बच्चों इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर बच्चों आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो ये 4 से 5 नंबर आप अपने साथ लेकर जाओगे। ठीक है सर। और बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी टॉपिक में से आपके पेपर्स में आ चुके हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन है आपका स्टैटिस्टिक्स पे, ये दूसरा बच्चों आपका पाई चार्ट पे और तीसरा आपका प्रोबेबिलिटी पे। तो मेन क्वेश्चन बच्चों इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं और आज हम इनको ही क्लियर करेंगे। तो ठीक है सर, जल्दी से स्टार्ट करो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये पहला ही क्वेश्चन आपका पाई चार्ट पे डिपेंड है। वैसे तो मैं मान के चलता हूं कि आपको पाई चार्ट का थोड़ा बेसिक पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है सर, बताइए। तो चलो बच्चों आपकी एग्जांपल ही लेके बताता हूं। हाँ सर। तो मान लो बच्चों आपके स्कूल में ऐसे 200 बच्चे हैं, ये टोटल 200 बच्चे हैं आपके स्कूल में। ठीक है सर। और आपने क्या करना है, इन 200 को बच्चों इस पूरे पाई चार्ट में आपने बिठाना है। तो बच्चों बार ग्राफ तो आपका सीधी लाइन से होती है, लेकिन जो आपका पाई चार्ट होता है ना वो सर्कुलर फॉर्म में होता है और एंगल के साथ इसमें रिप्रेजेंट होता है। ठीक है सर। तो बच्चों टोटल 200 बच्चे हैं ना, ये 200 बच्चे इसको पूरा कवर कर लेंगे। यानी कि बच्चों सर्कल में टोटल एंगल कितने का होता है? तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें और पूरा एंगल ऐसे कवर कर लें तो टोटल बच्चों आपका 360 डिग्री होता है। ये तो आपको पता होगा। हाँ सर पता है। तो 200 बच्चे आपका टोटल जगह रोक लेंगे, यानी कि ये सारी जगह कवर कर लेंगे, यानी कि 360 डिग्री एंगल ये कवर कर लेंगे अगर टोटल बच्चे हैं। ठीक है सर। लेकिन बच्चों आपकी क्लास में 8th क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे हैं। तो आपने निकालना होगा कि ये 40 बच्चे कितना एंगल कवर करेंगे, यानी कि ये 90 करेंगे या 90 से ज्यादा करेंगे या 60 करेंगे, ये आपने निकालना होता है। टोटल हमेशा 100% या टोटल जितने होते हैं ना वो फुल एंगल कवर करते हैं। ठीक है सर। तो इसमें बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले एक स्टूडेंट का आप एंगल कवर निकाल लोगे। तो 200 में से अगर यहां पे एक बच गया और 200 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर आपने एक बच्चे का एंगल निकालना है तो 360 बाय टोटल जितना भी होगा, यहां पे हमारा 200 है तो 200 लगा देंगे। ठीक है सर। आगे देखो बच्चों, अब आपने 40 बच्चों का एंगल निकालना है, तो एक का तो इतनी डिग्री आ जाएगा। अगर 40 का निकालना है तो 40 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और 40 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे कितना आ जाएगा कि 40 स्टूडेंट कितना एंगल कवर करेंगे और इसको कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गई बच्चों, 0 से 0 गई, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72। यानी कि बच्चों आपके जो क्लास में 40 बच्चे हैं ये 72 डिग्री कवर कर देंगे। यहां से देखो टोटल यहां पे 90 होता है, इससे थोड़ा कम, यानी इतना एंगल जो हो जाएगा 72 डिग्री। इसमें कितने बच्चे बैठेंगे? इसमें बैठेंगे 40 जो आपकी क्लास में है। ठीक है सर, थोड़ा बहुत पता चल गया। तो चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी का मासिक वेतन 2400 रुपए है, यानी 2400 रुपए कमाता है एक आदमी एक मंथ में। ठीक है सर। और उसका यात्रा पर खर्चा होता है 250 रुपए, यानी 2400 में से 250 रुपए वो आने जाने में रास्ते में खर्च कर देता है। ठीक है सर। तो पाई चार्ट पे इसका कौन बताना है? तो बच्चों हमने बताना है कि 250 रुपए का यहां पे कितना कौन आएगा, जैसे 90 आएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 72 आया था, तो इसका निकालना है। ठीक है सर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो टोटल होता है ना 2400, वो आपके टोटल एंगल के बराबर होगा, यानी कि 360 के बराबर। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करो, यानी कि आपका 2400 टोटल जितनी उसकी इनकम है
वो टोटल एंगल कवर करेगी, यानी कि ये करेगी 360 डिग्रीज एंगल। लेकिन हमने निकालना है 250 रुपए का, सबसे पहले हम एक का निकालेंगे, तो 1 रुपए का बच्चों एंगल कितना आ जाएगा, 360 बाय 2400। अब देखो कितने का चाहिए, हमें चाहिए 250 का, तो 250 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो और 250 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद कर दो इसको सॉल्व। तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपए, जिसका हमें एंगल चाहिए। देखो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, तो 25 तिये बच्चों आ गया आपका 75 बाय 2। अब देखो 36 दूना 72, 37 दूना 74, यानी कि 37.5 आ जाएगा। 37.5 भी लिख सकते हो या 37 सही 1/2 डिग्री। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है सर। तो इसमें बच्चों क्या देखने वाली बात है कि जो आपकी बड़ी क्वांटिटी होगी वो आपका टोटल एंगल कवर करेगी, यानी कि जो बड़ी क्वांटिटी होती है वो बच्चों आपकी हमेशा 100% होती है। तो 100% क्वांटिटी आपका कितना एंगल कवर करेगी, 360 डिग्री। सर ये 100% क्या है, तो चलो बच्चों इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करते हैं, वो भी आपका पाई चार्ट पर ही बेस्ड है। 35% पीपल रिसाइडिंग इन अ लोकेलिटी आर सिक्स, यानी कि एक हमारे पास मोहल्ला है, उसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन 35% लोग उसमें सिख हैं। ठीक है सर। तो इसका बच्चों एंगल बताना है कि सिख कितना एंगल कवर करेंगे उस आपके, मान लो यह है आपका पाई चार्ट, इसके सेंटर में से अगर 35% सिख हैं तो कितना एंगल कवर करेंगे, बताना है कि ये 20 डिग्री होगा, 30 या 50 या 90। ठीक है सर। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जो आपका बड़ा नंबर होता है वो 360 डिग्री कवर करता है ना, तो टोटल लोग हैं जितने भी इस लोकेलिटी में वो 360 डिग्री यानी पूरा कवर करेंगे। तो टोटल लोग कितने होंगे, 100%। तो बच्चों यहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा 100% आपका कितना एंगल कवर करेंगे, तो टोटल एंगल ही कवर करेंगे यानी कि 360 डिग्री। और 1% आपका कितना एंगल कवर करेगा, 360 बाय 100। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 35% की वैल्यू चाहिए। तो 35%, 35 हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और 35 बच्चों हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 इंटू 1%, ये आ गया आपका 35%, जिसका आपने एंगल निकालना है। इस साइड बच्चों आप इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 गई, देखो ये दोनों 5 के टेबल पे आते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब ये भी कैंसिल होते हैं, 18 दूनी 36, 18 सत्ते कितना होता है बच्चों, 126 डिग्री बच्चों आपका एंगल आ जाएगा कि 35% सिक्स है जो वो 126 डिग्री कवर करते हैं। तो देखो बच्चों यहां से तो स्टार्ट करेंगे हम, यहां पे 90 होता है, ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा होंगे, यानी कि यहां तक बच्चों आपके आ जाएंगे 126 डिग्री। कितने लोग कवर कर रहे हैं, 35% की वैल्यू, यही बच्चों हमने निकालना था। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों, ऑप्शन है आपका सी वाला। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, और यहां पे हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया, जो है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में मेनली बच्चों हमारे पास 3 क्वांटिटीज आती हैं, एक तो है मीन, दूसरा है बच्चों आपका मोड, और उसके बाद है आपका मीडियन। तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, आपको किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है सर। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे मीन पूछा है और हम तीनों क्वांटिटीज निकालेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले बच्चों मीन देख लेते हैं, मीन बोल देते हैं या इसको एवरेज बोल देते हैं। तो मीन का फॉर्मूला बच्चों होता है टोटल, जो भी क्वांटिटी दे रखी है टोटल सम, उन सभी का सम करो, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर्स के साथ, यानी कि जितने टोटल नंबर है उसके साथ डिवाइड कर दो। तो अब बच्चों इनको ऐड करो, देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 5 14, 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, यानी कि बच्चों आपका टोटल सम आ गया 28।
डिवाइड में करना है कि टोटल नंबर देखो कितने हैं। तो देखो कितने हैं, 3, 3 6, 3 9 और 1 10। टोटल नंबर है बच्चों आपके 10। तो 28 को आपने 10 के साथ डिवाइड करना है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि बच्चों आपका मीन आ गया 2.8। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बच्चों डी वाला। क्वेश्चन तो हो गया बच्चों, लेकिन ये दो क्वांटिटीज और हैं जिनके बारे में हमने जानना है, मोड और मीडियन। तो इन दोनों के लिए बच्चों सबसे पहले जो भी आपका डाटा है ना, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है सर। तो सबसे छोटा देखो बच्चों कौन सा है, तो सबसे छोटा है 0, तो 0 को यहां पे लिख दो, 0 आ गई। उसके बाद देखो, उसके बाद बच्चों 1 है, 1 आ गया। फिर देखो आपका 1 कैंसिल हो गया, फिर 2 है, 2 आ गया। उसके बाद 3, 3 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आपका 3 है बच्चों, 1 2 3 4। उसके बाद देखो 4 है आपका 2 बार, ये 2 बार आ गया, 4 और 4, लास्ट में 5 है तो ये 5 आ गया। अब इसको काउंट भी कर सकते हो, 4 4 8 9 10, तो टोटल 10 क्वांटिटी है, ठीक है सर। तो देखो बच्चों, मोड क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड वैल्यू हो। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी रिपीट है, तो 3 बच्चों आपका 4 बार आ रहा है, तो यही बच्चों आपका मोड हो जाएगा। तो मोड है बच्चों आपका 3, ठीक है सर। अब रह गया मीडियन। मीडियन बच्चों क्या होता है, बिल्कुल मिडल वाली टर्म। अगर ऑड नंबर हो टोटल तो बिल्कुल मिडल वाली टर्म आ जाएगी। जैसे यहां पे अगर 9 होते, ये डिजिट ना होता, तो 4 इस साइड से कैंसिल, 4 इस साइड से और 3 बच जाता। लेकिन यहां पे इवन नंबर्स ऑफ टर्म है, तो 4 तो मान लो इस साइड से गई, 4 इस साइड से गई, बीच में अपने 2 डिजिट बच गए। तो आपने क्या करना है कि जब भी 2 डिजिट बीच में आ जाए तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 और 3 6, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 ही आ गया। यानी कि आपका मीडियन भी बच्चों कितना आ गया, ये भी बच्चों आपका 3 आ गया, ठीक है सर। और बच्चों इनमें 1 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपको रेंज से। तो रेंज क्या होता है, ये बताता है कि आपका डेटा कितना का डिस्पर्स्ड है। यानी कि रेंज होता है बच्चों आपकी मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू कितनी है इसमें, 5 है, 5 से मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी 0, 5 से 0 माइनस कर दो तो बच्चों 5 ही बच जाएगा, ये आ गई इसकी रेंज। तो हमने 4 टर्म्स देख ली। एक लास्ट बच्चों और देख लेते हैं कि मीन, मोड और मीडियन में एक रिलेशन बनाया गया है जो काफी क्वेश्चंस में फॉलो हो जाता है, ठीक है सर। तो वो क्या रिलेशन है बच्चों, वो है आपका 3 मीडियन। इसको नोट कर लेना बच्चों, कई बार आपके पेपर में आ सकता है। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन, कि मीन के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, प्लस मोड। तो ये है बच्चों आपका फॉर्मूला जो इन तीनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है सर। तो बच्चों हमने 5 चीजें देख ली, मीन, मोड, मीडियन, रेंज और इनके बीच में रिलेशन। तो आप इन सभी चीजों को बच्चों नोट कर लो और एक बार इसको जरूर रीड कर लेना, ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों हमारा 4th क्वेश्चन और हमारा लास्ट टॉपिक, यानी कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गया बच्चों। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1 से लेके 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से पक्का आते हैं, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, किसी चीज की होने की कितनी संभावना है। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बस वही देख लो, हर क्वेश्चन पे वही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है सर। बताइए, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये फ्रैक्शन में आता है। तो एक तो इसमें न्यूमिनेटर रहता है, एक डिनोमिनेटर रहता है। तो नीचे में बच्चों रहते हैं टोटल आउटकम, कि जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम है, ठीक है सर। और ऊपर बच्चों क्या रहता है, जो हमें रिक्वायर होते हैं, यानी कि जितने हैं पॉसिबल आउटकम। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा है बच्चों वो तो ऊपर आएगा, नीचे में टोटल आउटकम आएंगे। सर ये क्या लिख दिया, तो चलो बच्चों जो क्वेश्चन है उसकी मदद से करते हैं तो आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है सर। अ डाई इज थ्रोन, यानी कि एक पासा फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, यानी कि एक हमने डाइस फेंका, उसके ऊपर इवन नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है सर। बताइए, तो देखो बच्चों नीचे क्या है, टोटल आउटकम, यानी कि जब हम
एक डाइस फेंकेंगे तो क्या कुछ आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि टोटल 6 आपके आउटकम है। तो नीचे टोटल आउटकम आएगा, तो नीचे बच्चों आ गया आपका 6। ऊपर है पॉसिबल आउटकम, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछे हो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की। तो इवन नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 इवन नंबर है, यही हमारे पॉसिबल आउटकम होंगे। तो ऊपर आ जाएगा बच्चों 3 और 3 को 6 में कैंसिल करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि बच्चों 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। यानी कि अगर हम 2 बार फेंकेंगे तो उसमें 1 बार तो आपका इवन नंबर आ ही जाएगा। ठीक है सर। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ए वाला। बस बच्चों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, नीचे में टोटल आउटकम, ऊपर में पॉसिबल आउटकम, और आपका 2 सेकंड में बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, और क्वेश्चन करवाइए। तो चलो बच्चों और क्वेश्चन करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, 2 सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं, यानी कि 2 सिक्के आपने टॉस कर दिया। तो बच्चों क्या कुछ आ सकता है, मान लो पहले सिक्के पे हेड आ गया और दूसरे पे टेल आ गया। ठीक है सर। अब पहले पे हेड आ गया और दूसरे पे भी हेड आ सकता है। अब देखो पहले पे टेल आ गया, अब दूसरे पे हेड आ गया, पहले पे टेल और दूसरे पे भी टेल, यानी कि बच्चों ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास अगर आप 2 सिक्कों को एक साथ फेंकोगे। ठीक है सर। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, यानी कि एक हेड और एक टेल है, चाहे इस पे हेड आए चाहे इस पे हेड आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों। ठीक है सर। तो प्रोबेबिलिटी का बच्चों फॉर्मूला क्या देखा था, नीचे में तो टोटल आउटकम आते हैं, ऊपर में पॉसिबल आउटकम। ठीक है। तो देखो बच्चों टोटल आउटकम कितने हैं, तो टोटल 1, 2, 3, 4, तो टोटल 4 हो गए, नीचे तुम्हें तो 4 आएगा, ऊपर पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम क्या है कि हमारे पास एक हेड और एक टेल आना चाहिए। देखो एक तो ये आपका पॉसिबल है, एक हेड और एक टेल है, ये दोनों हेड है, ये नहीं है। एक बच्चों ये आपका एक टेल है एक हेड है, और ये दोनों टेल है, यानी कि 2 बच्चों आपके पॉसिबल आउटकम है। तो ऊपर आ जाएगा 2, 2/4, तो 1/2, वही बच्चों इसमें आ गया 1/2 प्रोबेबिलिटी जो लास्ट वाले में आया था। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी वाला। ठीक है सर, ये तो काफी इजी था। बस बच्चों आपको पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम कितने हैं, और जो आपको चाहिए उसको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो और कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तो अब करते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी का तीसरा क्वेश्चन। तो यह है बच्चों हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है, अ वेल शफ्ड डेक ऑफ कार्ड्स, यानी कि ये कार्ड्स पर है। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स रहते हैं। ठीक है सर। एक कार्ड निकाला गया, तो हमने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कार्ड आपका ब्लैक कलर का 6 रहेगा। ठीक है सर। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का आपको क्या फॉर्मूला पता है, नीचे तो टोटल आउटकम रहते हैं, तो टोटल आउटकम यानी टोटल कितने हैं इसमें, तो टोटल बच्चों आपके 52 कार्ड्स हैं, और आपको चाहिए कितना वो रहता है ऊपर, तो आपको ब्लैक कलर का 6 चाहिए। तो टोटल बच्चों आपके 4 अंक के पत्ते रहते हैं, 2 आपके रेड रहते हैं कलर, 2 आपके ब्लैक रहते हैं। तो ब्लैक में भी आगे 2 रहते हैं, एक तो आपका क्लब रहता है, एक स्पेड रहता है। तो यानी कि ब्लैक कलर के आपके 2 6 हैं, एक तो क्लब का एक स्पेड का। तो पॉसिबल केस बच्चों 2 हो गए, ऊपर आ जाएगा आपका 2, टोटल है 52। अब इसको कैंसिल कर दो, ये 2 के टेबल पे आ जाएगा, यानी कि 1/26 बच्चों आपकी प्रोबेबिलिटी है। यानी कि बच्चों अगर आपने 26 पत्ते निकाली तो उसमें से एक तो आपका 6 ब्लैक कलर का होगा ही। ठीक है सर। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला। तो इसके साथ बच्चों हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने पाई चार्ट वाले क्वेश्चन देखे, उसके बाद बच्चों हमने स्टैट वाले क्वेश्चन देखे जिसमें क्या था, मीन, मीडियन, मोड, रेंज और उसके बीच में रिलेशन भी देखा था, और लास्ट में बच्चों हमने प्रोबेबिलिटी देखी। और ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों इन्हीं 3 टॉपिक्स में से आएंगे, आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है सर। तो बच्चों इसके साथ मैं आपको कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा जो आपने करने हैं सॉल्व। तो ये रहे बच्चों आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपकी जेएनवी के पेपर्स में आ चुके हैं। इनको आपने करना है सॉल्व, जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है कमेंट बॉक्स में।
और अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करो, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।